अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़न वन ज़ीरो सब्सक्राइबर से 50,000 सब्सक्राइबर का ये सफ़र चंद दिनों का, चंद महीनों का नहीं है, बल्कि पूरे 7 साल का एक तवील अरसा है। और इस 7 साल के तवील अरसे को आज मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की शक्ल में आपको इस वीडियो में सुनाऊँगा। ये सुनने में सिर्फ़ एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी नहीं होगी, बल्कि आपके लिए एक मोटिवेशन होगी, आपके लिए एक सबक होगा और आपके लिए सीखने में बहुत कुछ होगा इस वीडियो में, जो कि आपको सिखाएगी कि अगर आप अपना एक यूट्यूब कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाना है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, किन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और कौन सी चीज़ें आपके यूट्यूब कैरियर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ें आपका टाइम सेव करके थोड़े वक्त में आपके कैरियर को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो भैया अब सफ़र शुरू होता है 15 मई 2019 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और एक दिन मैंने अपनी क्लास में किसी लड़के की ज़बानी सुना कि यूट्यूब की वीडियो से पैसे मिलते हैं। मेरे पूछने पर मुझे सिर्फ इतना ही जवाब मिला कि जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं उनके ऊपर जो व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, उनके हमें पैसे मिलते हैं। थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग भी था, एक नई चीज़ भी थी कि वीडियोज़ हमारी हैं और पैसे हमें कोई दे रहा है। बड़ी मज़े की चीज़ है। खैर, मैंने शाम को हॉस्टल में आया तो मैंने अपने रूममेट से डिस्कस किया, तो उसने भी कहा यार सुना तो मैंने भी है। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। और 2019 में मई में हमने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और यानी कि चैनल रात को बैठ के एक ही रात में दोनों चैनल हमने क्रिएट कर लिए। अब मज़े की बात ये है कि चैनल हमने पहले क्रिएट कर लिए और बाद में हमने सोचना शुरू किया कि चैनल तो हमने बना लिया है, अब हम वीडियोज़ कौन सी बनाएंगे। खैर, फिर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन और आपस में डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ। मेरे दोस्त ने कहा कि जी मैं बनाऊँगा हिस्ट्री के ऊपर वीडियोज़। मैं कुछ इस्लामिक वाक़यात, कुछ हिस्टोरिकल वाक़यात बताऊँगा लोगों को। और मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंप्यूटर आता है, तो मुझे टीचिंग का भी थोड़ा बहुत शौक़ है, तो क्यों ना मैं प्रोग्रामिंग लोगों को सिखाऊँ और प्रोग्रामिंग के लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँ। और मेरे लेक्चर आज भी इस चैनल के ऊपर, जो पहला लेक्चर था वो मौजूद है, बल्कि पूरा C++ का कोर्स भी मौजूद है इस चैनल के ऊपर। खैर, हमने रेगुलर काम स्टार्ट किया, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास कंप्यूटर था। तो भैया यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। मैंने आज से पहले जितनी भी सक्सेस स्टोरी सुनी जाए ना, मुझे हर स्टोरी के अंदर एक चीज़ कॉमन नज़र आई है। वो ये थी कि स्टोरी सुनाने वाला ये कहता है कि उस दौर में मेरे पास ना कुछ भी नहीं था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मैं किसी दोस्त का मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाता, दूसरे दोस्त की मिन्नत करता, उस पे एडिट करता और घर से इतना दूर जाकर इंटरनेट था और वहाँ पर जाकर मैं वीडियो अपलोड करता था और फिर मुझे सारा दिन लग जाता था एक ही वीडियो को अपलोड करते हुए और मैं आधी रात को घर वापस आता था। इस तरह के हालात थे। लेकिन भैया मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, मेरे पास हर वो चीज़ अवेलेबल थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मुझे बस काम करना था। मुझे घर वालों ने वो हर वो चीज़ लेकर दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब वो सपोर्ट कर सकते थे, वो अफ़ोर्ड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे वो लेकर दिया। तो उस टाइम पे मेरे पास कंप्यूटर भी था, मोबाइल भी था और मेरे रूममेट ने कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, मैं माइक और स्टैंड का जुगाड़ करता हूँ। उसने दराज से स्टैंड और माइक मँगवाया और हमने अपने ही रूम के अंदर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी। कोई 2 महीने हमने रेगुलर काम किया और हमें कुछ रिस्पॉन्स ना मिला। वहीं मेरी वीडियोज़ के ऊपर 5 व्यूज़, 2 व्यूज़, 10 व्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। और मेरे दोस्त की चूँकि हिस्ट्री वीडियोज़ थी, वो पहले टीचर था, उसके कुछ स्टूडेंट थे, उनको पता चला चैनल का, तो उसकी वीडियोज़ के ऊपर 200-300 व्यूज़ आ जाते थे। खैर, 2-3 महीने तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिला, तो हमने आहिस्ता-आहिस्ता काम स्लो कर दिया और एक दिन आया कि हमने यूट्यूब के ऊपर काम बंद कर दिया। मेरा दोस्त माशाल्लाह से दुबई चला गया, उसकी जॉब हो गई, वहाँ पर वो काम करने लग गया, मैं इधर का इधर ही रह गया। और फिर 2021 के अंदर मुझे फिर जोश आया, मैंने कहा यूट्यूब को मोनेटाइज़ करवाना चाहिए। फिर मैंने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया, कुछ जुगाड़ लगाया, कुछ स्कीमें लगाई और मैंने 1 डेढ़ महीने के अंदर, जिसके ऊपर सिर्फ 50 सब्सक्राइबर थे, मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट किया और 1 डेढ़ महीने में अपने चैनल को दूसरे तरीके से जो कि था मोनेटाइज़ करवा लिया। मोनेटाइज़ करवाने के बाद भी वही हालात है, मोनेटाइज़ तो हो गया लेकिन अर्निंग नहीं थी। अर्निंग इसलिए नहीं थी क्योंकि व्यूज़ नहीं थे। मैंने 2021 के अंदर फिर काम बंद कर दिया। फिर 2 महीने बाद फिर मुझे जोश आया, फिर मैंने कॉपीराइट वीडियोज़ उठाना स्टार्ट कर दी। किसी की वीडियोज़ को एडिट करके फ़नी टाइप की वीडियो अपलोड की और कुदरतन ऐसा हुआ कि वो पहली फ़नी वीडियो मेरी वायरल हुई और उसके ऊपर 2-3 लाख व्यूज़ आ गए। चैनल मेरा ऑलरेडी मोनेटाइज़ था और 3 दिन के अंदर ही मेरे चैनल की जो अर्निंग थी वो $118 के ऊपर पहुँच गई कि अगले दिन ही मेरी जो अर्निंग थी वो यूट्यूब से मेरी सीधी एड्स में ट्रांसफ़र हो गई और छठे दिन मेरा चैनल डिमोनेटाइज़ यूट्यूब ने कर दिया। उन दिनों में ये रीयूज़ कंटेंट की पॉलिसी नई-नई लॉन्च हुई थी और इन्होंने भाई चैनल उड़ाना स्टार्ट कर दिए थे कॉपीराइट वाले। तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज़ हुआ, मैंने वो वीडियोज़ डिलीट की और दोबारा से अप्लाई किया। 1 महीने के बाद मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज़ हो गया, लेकिन काम मैंने छोड़ दिया और वो पहली अर्निंग जो 2021 के अंदर मिली थी, उस दौर में टोटल 14,000 रुपये बनी थी, जिसमें से मुझे सिर्फ 4,000 नसीब हुए, बाकी 10,000 बैंक वालों ने डिडक्शन कर ली।
वो ये कह कर के आपका 3 साल से बैंक अकाउंट बंद था, आपने इस्तेमाल नहीं किया, ये डिडक्शन, वो फ़ीस, ये फ़ीस, मुझे सिर्फ 4,000 मिला मेरी पहली अर्निंग में। मैंने फिर काम स्टार्ट बंद कर दिया, कभी वीडियो बना ली, कभी ना बनाई, कभी छोड़ दी। बात आती है 2023 की। 2023 में मेरी एक जॉब हो गई ऑनलाइन कंपनी के अंदर, जहाँ पर मुझे घर पे रहकर वर्क फ्रॉम होम करना था और मुझे 40 प्लस सैलरी जो कि थी ऑफ़र हुई। 40 प्लस मुझे सैलरी आती थी, मैंने घर बैठकर काम करना, 8 घंटे जॉब थी। मैंने फिर सोचा साथ में जब घर पे ही रहना है, वेला रहना है, तो क्यों ना साथ में यूट्यूब स्टार्ट किया जाए। मैंने उसके बाद फिर साथ में यूट्यूब स्टार्ट किया, लेकिन उस वक्त मैंने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ानी शुरू की। मैंने बस देखो दिखाई के ऊपर जिनकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आते थे, मैं भी उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देता था। मैंने कोई 1000 दफ़ा इस चैनल का नाम चेंज किया, 1000 दफ़ा इसके ऊपर टॉपिक चेंज किया, कैटेगरी चेंज की, हर तरह का इसके ऊपर कुलिया लगाया, लेकिन मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई और ना ही मुझे व्यूज़ मिले। अगर कोई वीडियो वायरल हो जाती थी तो मैक्सिमम 200 व्यूज़ आते थे, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। खैर एक दिन मुझे मेरी कंपनी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम लाहौर छोड़कर अपने घर गाँव जाना चाहो और वहाँ पर आप इंटरनेट अफोर्ड कर सको, तो तुम जॉब कंटिन्यू रखो और अपने घर जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पर रहकर जॉब करो। खैर मुझे ये ऑफ़र मिली, मैंने वहाँ से अपने 3 डब्बे उठाए और अपने गाँव आ गया। गाँव में इंटरनेट का इशू था, मैंने बुरे वाला सिटी में एक घर रेंट पे लिया, क्योंकि सैलरी आ रही थी, मुझे पता था रेंट वगैरह दे सकता हूँ मैं, तो मुझे 5-6 हज़ार रुपये घर मिल गया और मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर भैया स्टार्ट होता है जनवरी 2025, जब मुझे जॉब से जान छुड़वानी थी। मेरी जॉब थी कॉल सेंटर की, और जब 8 घंटे में कॉल सुन के अक जाता था, तो मेरा दिल करता था कि मैं उसी टाइम रिज़ाइन दे दूँ। फिर मैंने फैसला किया कि जब अगर आपने जॉब से जान छुड़वानी है तो अपना कोई काम करना पड़ेगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना यूट्यूब के ऊपर दोबारा से फिर काम स्टार्ट किया जाए। मैंने भैया अपना एक अलग से नया चैनल क्रिएट किया, जिसका नाम था मुजाहिद बशीर ऑफिशियल, जो कि अभी भी चल रहा है और मोनेटाइज़ है। ऑलमोस्ट 6000 उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर रेगुलर काम नहीं करता। ठीक है, सो सिर्फ तजर्बे के तौर पे मैंने बनाया कि अब मैं देखूँ। मैंने 7 साल के अंदर जो यूट्यूब पर बेशक रेगुलर नहीं रहा, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ था। मैंने अपने वो सारे फार्मूले, वो सारा तजर्बा इनको अप्लाई किया और मेरा वो चैनल 1.5 महीने के अंदर मोनेटाइज़ हो गया। फिर मैंने इस चैनल का नाम चेंज किया और इसका नाम सी4 कंसेप्ट रखा, और इसके ऊपर मैंने एआई एनिमेशन की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। और मेरी पहली वीडियो एआई एनिमेशन की वायरल हुई, जो कि थी LTX स्टूडियो की। और वो वीडियो जब वायरल हुई तो तब मुझे आइडिया हुआ कि अब मुझे एआई एनिमेशन की वीडियोस बनानी चाहिए। मैंने उसके बाद 2 वीडियोस और एआई एनिमेशन के ऊपर बनाई, और वो वीडियोस भी मेरी वायरल हुई, जिससे मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे एक रास्ता मिल गया कि मुझे किस टॉपिक पर काम करना है और क्या चीज़ मुझे बनाने की ज़रूरत है। खैर मैंने फिर एआई एनिमेशन सीखी, मैंने बहुत से टूल्स इस्तेमाल किए, बहुत सी वेबसाइट देखी, बहुत से पंगे लिए, हर तरह से जहाँ से मुझे समझ आती थी कि यहाँ पर मुझे एआई एनिमेशन से रिलेटेड कुछ मिल सकता है, मैंने वहाँ से सीखने की कोशिश की। फिर मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई, फिर मैंने आपको सिखाना शुरू किया। इस तरह मेरी जो यूट्यूब की पहले महीने की जो अर्निंग थी वो $100 प्लस हो गई। और जैसे $100 प्लस हुई और मैंने ये तय किया था जिस दिन मेरी $100 प्लस यूट्यूब की अर्निंग हो जाएगी, मैं जॉब से रिज़ाइन दे दूँगा। मेरे पहले महीने के अंदर ही, यानी कि फरवरी और मार्च की जो सैलरी थी वो $100 प्लस आई, तो मैंने मार्च के अंदर ही अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया और मैंने अपना सारा फोकस यूट्यूब के ऊपर कर लिया। और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर रेगुलर काम करने लग गया, कुछ सीखने लग गया, आपको सिखाने लग गया। और अगस्त यानी कि पिछले 6-7 महीने के अंदर इस चैनल के ऊपर 45,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए हैं, सिर्फ वर्किंग करने की वजह से। तो ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगी हो या ना लगी हो, लेकिन जो थी वो एक रियलिटी थी। अब लास्ट में मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो कि आपके एक यूट्यूब कैरियर को बनाने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपने मेरी स्टोरी को नोटिस किया हो तो पिछले 7 सालों के अंदर जो सबसे मेरी नाकामी की बड़ी वजह थी, वो थी रेगुलर ना होना। मैं कभी वीडियो बनाता था, कभी नहीं बनाता था। इसी तरह मैंने 7 साल गुजार दिए और आखिरकार मैंने जॉब से जान छुड़वाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर रेगुलर हुआ। जब रेगुलर हुआ तो 2 महीने के अंदर अंदर मेरा चैनल ग्रो हो गया। तो भैया किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर आपने कामयाब बनाना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि भैया आपको रेगुलर रहना है। बारिश आए, अंधेरा है, तूफ़ान आए, आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। यूट्यूब ना तो मेरा रिश्तेदार है, ना आपका रिश्तेदार है कि आपकी वो मजबूरी समझेगा और कहेगा चल कोई नहीं बेटा, कल को वीडियो अपलोड कर देना, परसों कर लेना, महीने बाद कर लेना। मैं आपको प्रॉपर पूरी रीच दूंगा, प्रॉपर रिकमेंड करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक चीज़ ये है कि आपने टॉपिक की सिलेक्शन के वक्त ये चीज़ देखनी है कि आजकल किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, बजाय इसके कि आप आज से 10 साल पुराने टॉपिक्स को कवर करो, जिनका दौर, जिनका ट्रेंड आज से 5 या 10 साल पहले था, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाओगे तो भैया आपके भी कई साल गुजर जाएंगे, जो कि मैं पहले गलती करता आया था। जब मैंने एआई एनिमेशन के ऊपर की, तब एआई एनिमेशन का ट्रेंड था और मेरा ये चैनल ग्रो हो गया। तो आपने दूसरा काम ये करना है रेगुलर होने के साथ साथ कि ट्रेंडिंग चीज़ों को
एवरग्रीन कंटेंट को आपने फॉलो करना है और उसके ऊपर वीडियोस बनानी है। और तीसरी और आखिरी नसीहत जो कि मैंने अपने इन 7 सालों में सीखी वो ये थी कि आपने सीनियर्स को इग्नोर करना। सीनियर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, या वो चीज़ें जो आपको आप खुद अपने आप को डिमोटिवेट करते हो, यानी कि आपका काम नहीं है। वो जिन्होंने कर लिया वो और थे, आपसे नहीं होगा, आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको 1 साल हो गया है, आप नहीं कर सकते, आपके ये नसीब में नहीं है, तो आपने इसको अपने नसीब के ऊपर नहीं छोड़ना, बल्कि इसको अपनी मेहनत से सही साबित करना है। तो कभी भी अगर आपने अपना यूट्यूब कैरियर बनाना है और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है, तो भैया ज़हन में रखिएगा, आपके 1 साल गुज़र जाए, 2 साल गुज़र जाए, आपने यूट्यूब को छोड़ना नहीं है। नई से नई चीज़ों को ट्राई लाज़मी करना। ये एक सीखने का प्लेटफ़ॉर्म है, कुछ सिखाने का प्लेटफ़ॉर्म है। जितना देर इसके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, आप इससे कुछ सीखोगे, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। इस तरह सीखते रहो और नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहो, और जिस टॉपिक के ऊपर अगर आपको लगे कि आपको इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस टॉपिक के ऊपर आप रेगुलर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दो। वही आपका मेन टॉपिक होता है, जो कि मुझे सीखने को मिला। एक मेरी शॉर्ट स्टोरी थी जो कि 7 साल का लंबा अरसा था, और इस 7 साल के लंबे अरसे के अंदर मैंने सिवाय इस पिछले 8 महीनों के अपना टोटल टाइम वेस्ट किया रेगुलर ना होने की वजह से, और आपने ये गलती नहीं करनी। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि जब से मेरे चैनल यानी कि जनवरी 2025 से वायरल हुआ है, तब से लेकर आज तक मैंने यूट्यूब से कितने पैसे कमाए हैं, तो आपने मुझे कमेंट करना है इनकम वीडियो, ठीक है। तो अगर आप इनकम वीडियो का कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और आपको लाइव अपना चैनल ओपन करके दिखा दूंगा कि यूट्यूब हमें कितना पैसा देता है और आप ज़्यादा पैसे यूट्यूब से कैसे कमा सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।